नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसके पीछे का मैं रहस्य, उसके पीछे का पर्दा मैं खोल दूंगा। क्योंकि बनिया क्यों पैसा वाला होता है। कहते हैं भगवान प्रभु का एक हाथ बनिया के ऊपर होता है और एक हाथ पूरी दुनिया के ऊपर होता है। एक हाथ में सब और एक हाथ में केवल बनिया। इसके पीछे का रहस्य जानिए। एक समय की बात है, भगवान विष्णु बैठे हुए हैं सोचमग्न मुद्रा में। तो वहाँ पे माता लक्ष्मी, माता दरिद्रता देवी दोनों लोग पहुँची। क्योंकि दरिद्रता देवी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने भी प्रणाम किया, कोई उत्तर नहीं दिया। तभी दरिद्रता देवी कहने लगी, मुझे ये लग रहा है कि प्रभु मुझसे भेदभाव करते हैं, क्योंकि मैं तो लक्ष्मी की बड़ी बहन हूँ। दरिद्रता देवी कि हे भगवान, आप बताइए हम दोनों लोगों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं, मैं इन दोनों लोगों में अगर लक्ष्मी जी को बड़ा बताऊंगा तो दरिद्रता देवी नाराज हो जाएंगी। इसलिए मैंने उनसे कहा, आप लोग ब्रह्मा जी के पास चले जाइए। ब्रह्मा जी के पास दोनों लोग पहुंची। माता लक्ष्मी, माता दरिद्रता देवी दोनों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और कहा, ब्रह्मा जी हम में सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब ब्रह्मा जी ने अपनी अंतरात्मा से पता कर लिया वही बात कि मैं किसको बड़ा बताऊं, जिसको बड़ा बताऊंगा वो ही मुझे नाराज हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग जाइए भगवान शिव शंकर के पास में जाइए। फिर दोनों लोग भगवान शिव शंकर के पास में पहुंचे। तो वहां पहुंचते ही भगवान के लिए प्रणाम किया। माता लक्ष्मी, माता दरिद्रता देवी ने, क्योंकि दरिद्रता जिस घर में आती है उसमें गरीबी हो जाती है, एक एक पैसे दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं, उसी को दरिद्रता देवी कहते हैं। भगवान शिव भी समझ गए। भगवान शिव ने कहा, तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाओ, वहां मनु जी ने पृथ्वी लोक की संरचना कर रहे हैं, वहां उनके 4 पुत्र हैं, उनसे पता करो जाके। जब भगवान ने उन लोगों से, देवियों से ऐसे कहा, देवी पृथ्वी लोक पे आती हैं और सबसे पहले ऋषि जी से उनसे पूछती हैं। वो कहती हैं, मुझे नहीं मालूम। उसके बाद में पहुंचती हैं क्षत्रिय के पास। क्षत्रिय से कहती है प्रणाम। क्षत्रिय से कहती है प्रणाम माता दरिद्रता देवी और लक्ष्मी माता। कहती हैं, तभी वो कहते हैं, क्षत्रिय आपका माता कैसे आगमन हुआ। तभी माता कहती हैं, हम 2 बहनें हैं, मेरी बड़ी बहन ये दरिद्रता देवी है, दूसरी बहन मैं माता लक्ष्मी हूँ। मुझ दोनों लोगों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। सबसे तो क्षत्रिय बोला, भाई मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। फिर लोग वहां के एक ब्राह्मण जी के पास गए। ब्राह्मण जी से कहा, प्रणाम किया सबसे पहले माता लक्ष्मी ने, माता दरिद्रता देवी ने। तो भी वहां पर भी उन्होंने भी, ब्राह्मण जी ने भी समझ गए कि मैं किसको श्रेष्ठ बताऊं। अब दोनों लोगों में श्रेष्ठ बताऊंगा, अगर मैं लक्ष्मी जी को श्रेष्ठ बताऊंगा तो दरिद्रता देवी नाराज हो जाएंगी, दरिद्रता देवी मुझ पे गरीबी ला देंगे। इसलिए कह दिया, भाई मुझे नहीं पता है। उसके बाद शूद्र के पास गए, शूद्र भी नहीं बता पाया। जब लास्ट में दोनों बहनें निराश हो गईं, फिर उन्हें क्या देखा, एक बनिया एक वैश्य के पास पहुंची, प्रणाम किया। और क्योंकि बनिया बहुत पूजा पाठ में आगे होता है, चतुर विद्या में भी आगे होता है, धन कमाने में भी आगे होता है, उसके पास माता लक्ष्मी, माता
दरदत्ता देवी पहुंची और कहा, हे वैश्य, मुझे बताओ कि हम दोनों लोगों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब बनिया की चतुर चालाकी, अब बुद्धि से उसने दिमाग लगाया और कहा दोनों लोगों से, हे माता लक्ष्मी, हे माता दरदत्ता देवी, अब आप दोनों लोग को हम बता रहा हूं सबसे श्रेष्ठ कौन है। आप दोनों लोग जे 100 कदम दूर एक पेड़ है, इसके पास में जाओ दोनों लोग एक साथ में। जब दोनों लोग धीरे धीरे माता लक्ष्मी, माता दरदत्ता देवी जाने लगी, धीरे धीरे जा रही थी और बाद में धीरे धीरे वापस आ रही हैं। इसी पर पर्दा खुलेगा कि बनिया क्यों पैसा वाला होता है। ध्यान से सुनने की बात यह है कि जब दोनों माता जा रही थी, माता दरदत्ता देवी, माता लक्ष्मी जी उस पेड़ को 100 कदम छूने के लिए और बाद में वापस आ रही थीं। जब वापस आ रही थीं तभी उनसे पूछा कि बताओ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा बल किसमें है। तभी बनिया कहता है, हे माता, बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं आपसे। हे माता, जब इधर से आप दोनों लोग जा रही थी, जब आपकी बड़ी बहन, जिसे अहम देवी भी कहा जाता है, दरदत्ता देवी भी कहा जाता है, जब दरदत्ता देवी इधर से जा रही थीं तो बहुत ही श्रेष्ठ लग रही थीं, बहुत ही अच्छा लग रही थीं। और जब आप इधर से जा रही थी तो आप अच्छी नहीं लग रही थीं। कि क्यों? जब दरदत्ता देवी इधर से जा रही थी तब तुम्हें अच्छा लग रहा था, जब मैं जा रही थी तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा था? कई कारण, कई जब आप वापस आ रही थी लक्ष्मी माँ तो आप नहीं अच्छी लग रही थी, जब दरदत्ता देवी इधर से जा रही थी तो अच्छी लग रही थी, वापस आ रही थी तो अच्छी नहीं लग रही थी। क्योंकि इसका तात्पर्य ये है कि अगर हमारे घर में लक्ष्मी माँ आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमारे यहाँ से जो दरदत्ता देवी होती हैं, गरीबी होती, वो हमसे दूर होती जा रही हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि गरीबी भगाओ, अमीरी लाओ। लक्ष्मी माता आई और अहम देवी गईं। यही है तभी से माता लक्ष्मी ने बनियों को वरदान दिया है कि हे बनिया, तुमने इस मेरा सवाल का जवाब दिया है, आज से तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। एक हाथ मेरा सारे बनियों के ऊपर और एक हाथ पूरी दुनिया के ऊपर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।